हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपके सामने फिर एक कॉम्पिटिटिव बुक का रिव्यू लेके आ चुका हूं। तो आप लोग जैसे ये बुक देख रहे हैं, बीएससी नर्सिंग, सामान्य नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम प्रवेश परीक्षा 2023। यहाँ पे 2023 लिखा। ये एक साल पुरानी बुक है, बट मैं आपको अंदर बताऊंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंटेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले मैं आपको इस बुक का साइज दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये आप लोग ये देख सकते हैं, जैसे ये इस बुक का ये साइज है, ठीक है। और ये बुक आपको ज्यादा है, मैं आपको प्राइस इसका दिखा देता हूँ। आई थिंक पीछे लिखा होगा देखिए 575, बट ये मार्केट में आपको सस्ती मिल जाएगी। 575 में लगभग आपको 300 से 400 रुपए में मार्केट में आपको ये मिल जाएगी बुक, ठीक है दोस्तों। तो सामने आते हैं और ये देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये अरिहंत पब्लिकेशंस की बुक है। मैंने जो सर्वे किया उसके अकॉर्डिंग अरिहंत पब्लिकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट बुक बनाता है, ठीक है। तो आप भी अरिहंत पब्लिकेशन की यही बुक खरीदिए। और मैं आपको बताऊंगा, ये बुक हिंदी माध्यम में, यही सेम फॉर्मेट में इंग्लिश माध्यम में आती है, और जितने भी लैंग्वेजेस है सेम फॉर्मेट में आती है सभी लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो बाकी कंटेंट पूरा सेम यही रहता है, बस मैं आपकी हिंदी माध्यम की है, इसलिए मैं आपको हिंदी माध्यम की दिखा रहा हूँ। मेरे पास हिंदी माध्यम की अभी फिलहाल उपलब्ध है। तो मैं आपको इसके अंदर का कंटेंट दिखाता हूँ। चलिए हम लोग इसके अंदर चलते हैं। तो ये देखिए, इसके अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले विषय सूची दैट मीन कंटेंट दिखाता हूँ। ये हिंदी माध्यम की बुक है, अगर आप इंग्लिश माध्यम की लेंगे तो पूरा सेम चीज यही रहेगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ पे आप देखते हैं सॉल्व पेपर 2022-21-20 दिया है। अगर आप नई बुक लेंगे 2024 एडिशन की, अगर आप बुक लेते हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पे पेपर अपडेट दिखेगा, और बाकी पूरा कंटेंट, जितना कंटेंट आता है आपके बीएससी नर्सिंग में, पूरा कंटेंट सेम रहता है। और ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं कि यहाँ का जो फ्रंट पेज है ये चेंज कर सकते हैं। नया एडिशन जब आता है 2024, 25, 26 का भी नया एडिशन आता है, तो ज्यादा से ज्यादा फ्रंट पेज चेंज कर सकते हैं, या फिर उसका यहाँ पे पेपर चेंज होता है हर साल, और कुछ अंदर का चेंज नहीं होता। तो सबसे पहले हम लोग कंटेंट में चलते हैं। तो ये इतना आपका ये पूरा फिजिक्स का कंटेंट है, दैट मीन भौतिक विज्ञान का कंटेंट है। ये इतना रसायन विज्ञान का कंटेंट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे वनस्पति विज्ञान, दैट मीन इसको बॉटनी बोलते हैं, और यहाँ पे जूलॉजी, जंतु विज्ञान है, इसका ये आपको वहाँ पेपर में पूछा जाता है। और यहाँ पे आप देखिए इंग्लिश का ये पूरा ये कंटेंट दिया, इतना इंग्लिश में पूछा जाता है। और यहाँ पे देखिए आप सामान्य जागरूकता, दैट मीन जनरल नॉलेज में आपको इतिहास, हिस्ट्री जीके और जनरल अवेयरनेस जैसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ 2022 का सॉल्व पेपर, बताता हूँ कितने नंबर के, कितने क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ज्यादा एडवांस नहीं, सब बेसिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 11वीं 12वीं के सिलेबस के। तो यहाँ पे चलते मैं आपको दिखाता हूँ कुछ जो आपको सबसे पहले भौतिक के क्वेश्चन आते हैं। ये 2022 का कंप्लीट सॉल्यूशन पेपर है, और इसके आंसर्स वगैरह सब आगे दिए हुए हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये देखिए 33, यहाँ पे हो गया 52, और यहाँ देखिए 60। तो यहाँ से 1 से लेके यहाँ पे देखिए 60 तक 60 क्वेश्चन दिए रहते हैं, किसके, फिजिक्स के आते हैं आपके पेपर में। उसके बाद सेम इसी फॉर्मेट में 60 क्वेश्चन केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके आगे चलेंगे हम लोग, देखते हैं यहाँ पे 60 दूनी 120 हो गया, 120 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे वनस्पति विज्ञान के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 120 + 30 यहाँ पे 150 क्वेश्चन हो गए। सेम इसी फॉर्मेट में जंतु विज्ञान, दैट मीन्स कह सकते हैं इसको जूलॉजी, उसके भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंटेंट के अकॉर्डिंग जितना कंटेंट दिया, जितना इसमें कंटेंट दिया है, उसके एक भी बाहर उससे प्रश्न नहीं आता है दोस्तों, आप लोग ये जान लीजिए। उसके आगे चलते हैं जनरल इंग्लिश में, जो भी आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, नाउन, प्रोनाउन, जनरल पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो भी इसमें कंटेंट दिया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे केवल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों 181 से शुरू 190 पे इसके पेपर्स खत्म हो गए, ठीक, क्वेश्चंस खत्म हो गए। यहाँ पे देखिए सामान्य ज्ञान में आपको 10 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। दैट मीन्स आपको ये बताना चाहूंगा कि बीएससी नर्सिंग, जीएनएम वगैरह में आपके 200 क्वेश्चन केवल पूछे जाते हैं। 200 क्वेश्चन, 10 इसके हो गए, 10 इसके हो गए, 30 और 60 क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको इसका जितने 200 क्वेश्चन दिए पूरे का आंसर दिया रहता है। अगर आप ये आंसर को देखकर नहीं समझ पा रहे हैं तो उसके लिए हिंट एवं सॉल्यूशंस भी दिए रहते हैं, जैसे 1, 2, 3 हर एक क्वेश्चन का हिंट और सॉल्यूशंस दिया रहता है, ठीक है। अब उसके आगे चलते हैं। तो इसी सेम फॉर्मेट में हिंट दिया है, उसके सेम फॉर्मेट अगला खोलेंगे तो आपको यहाँ पे सॉल्व्ड पेपर 2021 का मिलेगा। सेम जैसे प्रीवियस मैंने फॉर्मेट देखा है, सेम उसी फॉर्मेट में पूरा पेपर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पूरा उसी फॉर्मेट में सेम पेपर है, ऐसे ही 2021-22 का, यहाँ पे फिर 2020 का सेम इसी फॉर्मेट में। चलिए दोस्तों हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपको कुछ चैप्टर्स दिखा देता हूँ, चैप्टर्स में क्या क्या दिया हुआ है। जैसे हम यहाँ पे आगे चलेंगे तो आपको जैसे मेजरमेंट, मापन इसी सेम फॉर्मेट में, इंग्लिश, हिंदी सभी मीडियम में इसी सेम फॉर्मेट में दिया रहता है। और हम लोग आगे चलेंगे तो जैसे यहाँ पे पहले देखिए कॉन्सेप्ट दिया रहेगा, कॉन्सेप्ट की क्लास रहती है। उसके बाद यहाँ पे आपके प्रश्न में कितने सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इतने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिए, इसी के अंतर्गत सभी लग गए, सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लेंगे, ठीक है। और इसके देखिए हिंट एंड सॉल्यूशन के जो हल दिए हैं,
ठीक है। और ऐसे ही जैसे मैं आपको कुछ चैप्टर रैंडमली और दिखाता हूँ किसी और सब्जेक्ट का। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रिज्म वाला लाइट वाला चैप्टर, ये ऐसे यहाँ पे इसके कंटेंट दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद प्रकाश की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जैसे केमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दिया है। और हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए जैसे जूलॉजी वगैरह के कुछ चैप्टर्स के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया है। और हम लोग आगे चलेंगे, पेज मेरे सामने आ गया पता नहीं कहाँ से। और यहाँ पे जेनेटिक्स अनुवांशिकी का वगैरह दिया है। और आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपको इंग्लिश के लिए वोकैबुलरी का दिया है। ये सब चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। सिनोनिम्स एंटोनिम्स के बारे में दिया है, वही सब बेसिक चीज़ें। एडजेक्टिव का दिया है, नाउन प्रोनाउन। और थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो आपको यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी, यही सब जनरल अवेयरनेस की चीज़ें दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आपको ये दिखा देते हैं। जैसे ये बेसिक क्वेश्चन दिवस वगैरह दिए हैं, डे वगैरह। और इस बुक का बस हो गया, यही इस बुक का कंप्लीट रिव्यू है। ये आप बाहर से देख सकते हैं। और ये बुक आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत अच्छी बुक है। सो दोस्तों, आपको आई थिंक ये पूरा बुक समझ में आया हुआ है। और आप कमेंट में ये बताइए कि आपको ये कैसे लगी बुक का रिव्यू। और अगर आप किसी और बुक का रिव्यू चाहते हैं तो कमेंट में जरूर करें। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें।